समाज में कितनी सारी बंदिशें और मुश्किल है। हर क्षेत्र में इन बंदिशों और समस्याओं की गहराई पर बात की जाए तो एक बड़ा हिस्सा बहस के लिए छिड़ सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में किसी तरह की बहस पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उस जज्बे की, उस हौसले की जो काबिले तारीफ है और जो नतमस्तक के योग्य है। इतिहास रचने वाले नाम इतिहास रचने के बाद सामने आते हैं, लेकिन इससे पहले वे भी एक आम इंसान होते हैं। उन्हें भी समस्याएं डराती हैं, परेशानियां तोड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक चिंगारी सी उठती है और पूरे आसमान में छा जाती है। वह चीख कर कहती है, मैं वो नहीं जो तुमने समझा है। हम बात करने वाले हैं सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई की। न जाने कितने सारे लोग हैं जो शिक्षा हासिल नहीं कर सके हैं, जो ऊंची शिक्षा हासिल नहीं कर सके, जो वहां नहीं जा पाए जहां जाना चाहते थे, जो वो नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। और सामने बंदिशें क्या थी? पैसे, रिश्ते, समाज, परिवार और परिस्थितियां। इन्हीं चीजों में तो इंसान फंसकर छटपटा कर रह जाता है। लेकिन हर दिन पूजा करने वाले, अध्यात्म को मानने वाले शायद भूल जाते हैं सनातन धर्म और सभी धर्मों की एक बात, और वह बात की आत्मा में परमात्मा की शक्ति है। इसलिए ऋषियों ने खुद को ढूंढने और खुद से जुड़ने पर हमेशा बल दिया है। जब आपकी शारीरिक शक्ति आपकी आत्मिक शक्ति के साथ मिलती है तो फिर आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो करने के लिए आप महसूस करते हैं कि इस दुनिया में आए हैं। यह प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं, और इस बात को साबित कर चुकी है 14 साल की वह लड़की जिसने अपनी ओर चलने वाली गोलियों की परवाह नहीं की, और सिर्फ इसलिए कि उसे शिक्षा चाहिए थी। यूं तो हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा की कद्र आज भी नहीं है। आज भी दिल में लोग बच्चे पालने तक ही स्त्री को नापते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बच्चे को सही परवरिश वही दे पाती है जो खुद को मजबूत समझे। वही बच्चे जो आने वाले 25-30 साल में एक नए समाज का निर्माण करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी माता साधारण नहीं रही हैं। जितने भी सफल और सम्मानित इंसान हुए हैं उनकी माता पहली नज़र में साधारण दिखते हुए भी एक असाधारण विशेषताएं समेटे हुए जरूर रही हैं। मलाला शिक्षा के लिए तालिबान से लड़ गई। मलाला यूसुफजई 1999 में पैदा हुई। वे पहली बार सुर्खियों में 2009 में आई जब उन्होंने 10 साल की उम्र में गुल मकई के नाम से BBC उर्दू के लिए डायरी लिखना शुरू किया था। ये डायरी बाहरी दुनिया के लिए एक खिड़की थी जिससे उन्हें पता चला कि स्वाद खाते में तालिबान के साए में जिंदगियां कैसे बीत रही थी। तब उन्होंने गुमनाम तरीके से ब्लॉग लिखना शुरू किया था। इस ब्लॉग में वे बताती थी कि तालिबान शासन के दौरान यहाँ की जिंदगी कैसी थी। वे शुरू से ही शिक्षा के प्रति मुखर रहीं और इसलिए तालिबान ने उनको निशाना बनाया था, सर पर गोली मारी थी जब उन्होंने तालिबान के फरमान को मानने से इनकार कर दिया कि वे स्कूल जाना बंद नहीं करेंगी, वे स्कूल जाएंगी। तब वे महज 15 साल की थी जब उनके स्कूल बस पर हमला किया गया था। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। तब थोड़े भी शिक्षित घरों में यह एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ था। पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले के बाद जारी किए बयान में कहा था कि मलाला पश्चिमी सभ्यता के समर्थक है और पश्तो इलाके में वो इसका प्रचार कर रही हैं। तालिबान की गोली से इलाज के दौरान बच गई मलाला। तालिबान की गोली से मलाला बच गई और वे इलाज के लिए ब्रिटेन गई। उसके बाद अपनी शिक्षा के लिए वहीं रह गई, लेकिन इसके साथ ही वे महिला के अधिकार और शिक्षा पर हमेशा मुखरता से बोलती रही हैं। इसके बाद मलाला ने अपने पिता जियाउद्दीन के साथ मिलकर मलाला फंड नाम की एक चैरिटी संस्था की स्थापना की, जिसका मकसद दुनिया की हर लड़की के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। उन्होंने इतना दान दे दिया कि अच्छे अच्छे सेठकार के पसीने छूट जाए। साल 2014 में मलाला नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली सबसे
कम उम्र की हस्ती बनी, साथ ही पहली पाकिस्तानी भी जिसने ये अवार्ड जीता। पाकिस्तानी तालिबान कई स्कूलों और कॉलेजों पर हमला कर सैकड़ों बच्चों की जान ले चुका है। 2014 में जब मलाला को नोबेल मिला तब भी इसके विरोध में आवाज सुनाई दी थी। पाकिस्तान ऑब्जर्वर अखबार के उस वक्त के संपादक तारिक खटाक ने इस फैसले की आलोचना करते हुए बीबीसी से कहा था, यह एक राजनीतिक फैसला है और एक साजिश है। उन्होंने मलाला के बारे में कहा था कि वो एक साधारण और बेकार सी लड़की है, उसमें कुछ भी खास नहीं है, वह वो काम कर रही है जो पश्चिम के देश चाहते हैं। इसके बाद दुनिया भर में मलाला की पहचान मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर स्थापित हुई। क्या मलाला प्रधानमंत्री बनना चाहती थी? जब 2012 के बाद 6 साल बाद 2018 में मलाला पाकिस्तान आई तो उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान की वह कौन सी चीज़ थी जो आपको काफ़ी याद आई, तो उन्होंने जवाब में कहा, हर चीज़ याद आई, दोस्तों से लेकर अपने रिश्तेदारों तक, अपनी गलियों और स्कूल तक, और यहाँ तक कि हमें तो स्वाद के वो खूबसूरत पहाड़ और नदियाँ वगैरह याद थी। लेकिन कभी कभार वो कचरा, वो गंध और वो गंदी नालियाँ भी बहुत याद आती थी। नदियों से लेकर सड़कें और कचरे तक की भी याद करना, उसकी तस्वीर आंखों के सामने आना, यही संवेदनशीलता की निशानी है। और यही संवेदनशीलता दो इंसानों के बीच के रिश्तों को भी खूबसूरत बनाती है। संवेदनशीलता ही वह मनोभाव है जो इंसान को सही मायनों में इंसान बनाए रखता है और मानवता से जोड़ कर रखता है। आपको किसी चीज़ की कद्र और कीमत तब तक नहीं पता होती जब तक आप उसको खो ना दें। मलाला को लेकर एक चर्चा यह भी थी कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। यह झूठ भी नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह सच भी नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री तब बनना चाहती थी जब वे 11-12 साल की थी, और यह इसलिए कि तब स्वात में अमन नहीं था, शांति नहीं थी, दहशतगर्द थे वहाँ। तब उन्हें लगा कि अगर वे प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो वे अपने मुल्क के सारे मसले हल कर देंगी। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। लेकिन आप बदलाव किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, शिक्षक बने, डॉक्टर बने, बदलाव संभव है। शादी पर मलाला क्या सोचती हैं? थोड़ा ठहर कर अपनी ही जिंदगी को पीछे से मूल्यांकन करते हुए देखा जाए तो इंसान अपने उम्र के साथ बदलता है और फिर उसकी सोच भी बदलती है और सोच के मुताबिक उसका जीवन भी आकार लेता है। लेकिन मूलभूत बात यह है कि जड़ हमेशा एक ही रहती है। आपके आदर्श, आपकी भावनाएं, आपके विचार हमेशा एक ही होते हैं जो समय के साथ अभिव्यक्त होते चले जाते हैं। एक बयान जिस पर मलाला को ट्रोल किया गया था, काफी बवाल मचा था, जिस पर उनके पिता ने सफाई भी दी। हालांकि देखा जाए तो भले ही उनके शब्द समाज के कुछ तबकों को उचित ना लगे हो, लेकिन शब्द के पीछे के संदेश जो वो कहना चाह रही थी वह सही ही है। वह मसला था शादी का। शादी का मसला हर किसी के जीवन में एक बड़ा मसला होता है और सबसे अधिक संवेदनशील और भारी परिवर्तन वाला। यह मसला एक ऐसा मसला है जो जरूरी भी है और इसी जरूरत के साथ सतर्कता भी बेहद जरूरी है। मसला तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप किसी मिशन से जुड़ते हैं, किसी मिशन के साथ जिसके बगैर आप खुद को अधूरे महसूस करते हैं। ऐसे में जीवन साथी का चयन और भी गंभीर और संवेदनशील हो जाता है। वोग मैगजीन के फ्रंट पेज पर जब किसी की तस्वीर छपती है तो उस शख्स को सम्मानित माना जाता है, लेकिन मलाला के मामले में यह उल्टा था। इसे में उन्होंने शादी और पार्टनरशिप पर बात कही थी, जिसके छोटे छोटे क्लिप वायरल होने लगे थे। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार सबाहत जकारिया ने कहा था कि रिश्ते कैसे होने चाहिए यह अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और इस विषय पर मलाला की ताजगी से भरपूर राय सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सभी अच्छी शादियां असल में पार्टनरशिप ही होती हैं। गौर से देखा जाए तो सभी अच्छी शादियां पार्टनरशिप ही होती है वास्तव में, जहां दो शख्स के बीच आपस में एक दूसरे के विचार, भावना,
आदर्श और आज़ादी का सम्मान किया जाता है और एक दूसरे में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप किसी के पीछे अपनी भावना को इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, जहाँ से रिटर्न कभी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक शून्यता के, एक असंतुष्टि के। जब एक वक्त के बाद आपके अंदर खालीपन पैदा होने लगता है तो एक वक्त के बाद आप खुद में टूट जाते हैं और खुद को खो देते हैं। बाहर से सामान्य दिखने वाले इंसान के लिए यह दुनिया बेहद नीरस, रंगहीन और बेकार सी लगती है। वह खुद को बेजान महसूस करते हुए हमेशा के लिए खुद को खो देता है और जब आप खुद को खो देते हैं तो इस दुनिया में आपका फिर कोई रह नहीं जाता, यह दुनिया आपके लिए रह नहीं जाता। गर्ल्स नॉट ब्राइट्स संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1.2 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। इनमें से ज़्यादातर महिलाओं के लिए शादी एक खुशियों वाली साझेदारी नहीं होती बल्कि गुलामी होती है। पिता ने मलाला के खुले विचारों की सोच को आकार दिया। मलाला के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई स्वात में एक खुले विचारों वाले सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं। वो ग्लोबल पीस नाम के संगठन के अध्यक्ष और स्वात अमन जिरके के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। ये दोनों ही संगठन स्वात में शांति कायम करने की कोशिश में योगदान देते थे। मलाला के रिश्तेदारों का कहना था कि इसकी उम्र इतनी नहीं कि वो वामपंथी या दक्षिणपंथी राजनीति के महत्व को समझे, लेकिन ये उसके पिता ने मलाला की सोच को आकार दिया है। उनके पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बच्ची स्वात में एक खुले विचारों वाली लड़की के तौर पर सामने आए। इस वीडियो के जरिए हमने उस शख्सियत को सामने लाने की कोशिश की है जो दुनिया भर के लिए मिसाल है, जिनके चरित्र की प्रेरणा और शक्ति आपको अंदर से कहीं ना कहीं मजबूती और हौसला देंगे, जिनका सफर यह बताता है कि कैसे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के हित के लिए समर्पण की पराकाष्ठा तक चली गई, अपने उन मिशन के लिए जो देश हित में था, जो राष्ट्र हित में था, जो मानवता के हित में था। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं आनंदमयी, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।